43 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद अंततः लोकपाल विधेयक 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव गिर गया। लोकपाल विधेयक इसके पहले 8 बार लोकसभा की दहलीज पर पहुंचा था, लेकिन वह कभी पारित नहीं हो पाया था। सरकार ने अगस्त 2011 में लोकसभा में पेश किए गए विधेयक को वापस लेकर नया लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पेश किया था। नए विधेयक में प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में रखा गया है, मगर सीबीआई इसके दायरे में नहीं होगी। हालांकि लोकपाल के पास आने वाले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। लोकपाल को इन मामलों की निगरानी करने का अधिकार होगा। सरकार ने लोकपाल विधेयक पर सर्वदलीय बैठक में आए विचारों, समिति की रिपोर्ट और अन्ना हजारे की मांगों को समायोजित करते हुए बीच का रास्ता निकालकर एक संतुलित विधेयक पेश करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने का फैसला लोकपाल की 9 सदस्यीय पूर्ण पीठ की मौजूदगी में होगा, जिसमें 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। 29 दिसंबर 2011 को इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां यह विधेयक एक बार पुनः अपनी मंजिल पाने में सफल हो गया है। बहुचर्चित लोकपाल विधेयक 2011 ने लोकसभा में यद्यपि अपना पड़ाव 27 दिसंबर 2011 को पार किया, किंतु विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में इस पर मतदान नहीं कराया गया तथा इसे आगे के लिए टाल दिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस व प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा राज्यसभा में विधेयक को पारित कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त किए जाने के बावजूद विभिन्न सांसदों द्वारा विधेयक में कुल मिलाकर 187 संशोधन राज्यसभा में पेश किए गए। 11 घंटे की बहस के बाद रात्रि लगभग 12:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई तथा इसके साथ ही विधेयक को यह कहकर टालने का फैसला सरकार ने किया कि 187 संशोधनों का अध्ययन करने के पश्चात ही उन पर फैसला किया जा सकेगा। इसलिए राज्यसभा में चर्चा के लिए नई तिथि तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जनवरी
2013 को लोकपाल विधेयक के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने लोकपाल पर राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट में सुझाए गए 16 में से 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। जिन 2 संशोधनों को अस्वीकार किया गया उनमें सीबीआई के जांच अधिकारियों के तबादले से पहले लोकपाल से इजाज़त की अनिवार्यता शामिल है। समिति की राय के विपरीत लोकपाल की रिपोर्ट पर किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच के आदेश से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अन्ना हज़ारे की प्रमुख मांग के बावजूद राजनीतिक दलों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ लोकपाल को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री इसके दायरे में होंगे।